दो प्राणायामों के अभ्यास से मिले माइग्रेन, तनाव, रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा, अल्जाइमर्स जैसे अन्य और मानसिक रोगों से मुक्ति। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। योग अपने आप में इतनी शक्तिशाली विधा है कि आप चाहें तो इसकी शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास से रोग मुक्त हो सकते हैं, आसनों के अभ्यास से भी रोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के अभ्यास से तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो सकते हैं। अकेला प्राणायाम अपने आप में बहुत शक्तिशाली विधा है, तो योग को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। और आज मैं जिन दो प्राणायामों की बात कर रही हूँ, एक है नाड़ी शोधन, दूसरा है भ्रामरी। प्राणायाम को समझने से पहले हम ये समझ लें कि प्राणायाम क्या है। शरीर में प्राण जीवनी शक्ति है, और इस प्राण या ऊर्जा को नियंत्रित करने या विस्तारित करने की जो श्वास की क्रिया है उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, विकास होता है। अब मैं आपको बताऊं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं और ये इसका अर्थ क्या है। नाड़ी शोधन दो शब्दों से मिलकर बना है, नाड़ी और शोधन। नाड़ी हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा चैनल है, शोधन यानी सफाई। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 3 है प्रमुख, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इस अभ्यास से इनके अंदर प्राण का संचार होता है और इससे रक्त वाहिनियाँ साफ होती हैं, रक्त में मौजूद विषाणु नष्ट हो जाते हैं। इनके अभ्यास से फेफड़े, स्नायु तंत्र और श्वसन तंत्र शक्तिशाली बनता है। इसके नियमित अभ्यास से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, माइग्रेन, तनाव, क्रोध और मानसिक कई विकार दूर होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं इसे करना कैसे है। देखिए, इसे करने के तो कई विधाएं हैं और कई लोग कई तरह अलग अलग तरह की विधाएं बताते हैं कि आप पहले 1 2 3 4 तक की संख्या में गिनो, फिर उसको थोड़ा ज़्यादा रोको या उससे ज़्यादा धीरे धीरे छोड़ो। मैं आपको बिल्कुल सरल प्रक्रिया बताती हूँ जिसका भी पूरा लाभ है। कोई गिनने की जरूरत नहीं है, बस एक बात ध्यान रखेंगे, जो श्वास ले रहे हैं पूरी सांस भरें और पूरी सांस भरने के बाद उसे धीरे धीरे और उससे ली जाने वाली श्वास से लंबा करके छोड़ें। बस इतना ध्यान रखें, क्योंकि छोड़ी जाने वाली श्वास लंबी होनी चाहिए, ली जाने वाली श्वास उससे थोड़ी कम होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। गिनती के चक्कर में अगर फंस गए तो जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल है। इसलिए मैं आपको सीधी सीधी बात बता रही हूँ कि आप जो श्वास भर रहे हैं उसे भरें और इतना भरें कि पेट पूरा भर जाए, और फिर जब धीरे धीरे छोड़ें तो उससे लंबा छोड़ें। बस इतना ध्यान रखें। और जब भी हम प्राणायाम करेंगे, क्योंकि इस प्राणायाम दोनों ही प्राणायाम का अभ्यास मस्तिष्क के ऊपर सबसे अधिक है, तो मन को शांत करने वाली मुद्रा ये है, ज्ञान मुद्रा। और इस तरह हमें अपनी उंगलियों को खुला रखना है और फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के टॉप को सटा के रखना है, क्योंकि अगर हमको प्राणायाम का अभ्यास लाभ लेना है, क्योंकि इस नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपका एक हाथ बीच ही रहेगा, तो नासिका मुद्रा बनाना है। यह है नासिका मुद्रा, और एक हाथ से हम ज्ञान मुद्रा बना के रखेंगे। अब इसको लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट में लाके ख़त्म करते हैं। और श्वास बहुत धीमी गति से बिना आवाज़ के लेनी है, और वैसे ही धीमी गति से बिना आवाज़ के छोड़नी है। और जब बंद करेंगे तो लेफ्ट में हिला के बंद करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ थोड़ी सी सांसों के साथ, ताकि आप समझ जाएंगे, क्योंकि अनुलोम विलोम लगभग सबको आता है, बस उसमें आवाज़ आती है सांस लेने की, छोड़ने की, और वो थोड़ा तेज है, मगर ये बहुत धीमी गति से किया जाता है बिना आवाज़ के।
इसको करते समय मन को शांत रखेंगे, शरीर को शिथिल रखेंगे, शरीर को कड़ा या तनाव नहीं देना है आपको। और सबसे बड़ी बात, पीठ सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि प्राणायाम का लाभ तभी मिलता है जब अपनी पीठ को सीधा रखेंगे और चेहरे में कोई तनाव नहीं हो कि आप प्राणायाम कर रहे हैं तो कोई बहुत तनाव देने की ज़रूरत है। चेहरा हल्की मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका मन निश्चित रूप से इस प्राणायाम को करके शांत हो चुका है। और जब मन शांत होता है तो हमारा तंत्रिका तंत्र बहुत रिलैक्स हो जाता है। अब दूसरा प्राणायाम की मैं बात कर रही हूँ, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी यानी भ्रमर। भंवरी को भ्रामरी भी कहते हैं। इसमें भंवरे की तरह, मधुमक्खी की तरह जब वो गुंजन करती हैं वैसा स्वर निकलता है इस प्राणायाम को करने में। तो इसीलिए एक लय के साथ की जाती है। जैसे भंवरा या भंवरी या मधुमक्खी इस तरह की आवाज़ आपने सुनी होगी, वो करती हैं, ऐसा ही स्वर इस प्राणायाम में भी होता है। और जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन करने के साथ ही शांत हो गया है। ये मस्तिष्क के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। भ्रामरी प्राणायाम तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल शांत कर देती है और इसमें आवाज़ भी सुरीली बनती है और मधुर भी होती है। बुद्धि, इसको करने से मन, मैंने बोला, तुरंत शांत होता है, बुद्धि तेज होती है, एकाग्रता मिलती है। मानसिक सभी रोगों में ये बहुत लाभदायक है। इससे तनाव, क्रोध, चिंता, माइग्रेन, रक्तचाप, अल्जाइमर्स, लकवा जैसे सारे रोग इससे ठीक होते हैं, क्योंकि मैंने बोला इसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क के तंत्रिका पर पड़ता है। तो जब वो शांत होती है, क्योंकि उसकी अशांति के कारण ही तो रोग होते हैं, और इसको करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन के उत्पादन को ये उत्तेजित करता है। और जब ये हार्मोन कम बनता है तो आपको मालूम है, डिप्रेशन, पार्किंसंस शायद उसी की कमी से ही होते हैं। कई मानसिक विकार भी डोपामाइन, सेरोटोनिन की कमी से होते हैं, क्योंकि ये उसके उत्पादन को उत्तेजित करता है। इसीलिए मानसिक रोगों को दूर करने में ये सर्वोत्तम है। प्रेगनेंसी में भी एंडोक्राइन सिस्टम के कामकाज को बनाए रखने एवं बच्चे के जन्म को आसान भी बनाता है। और इस प्राणायाम को तो घर, ऑफिस, आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। देखिए, और वैसे तो खाली पेट ही प्राणायाम करने का लाभ अधिक है, लेकिन इसका अभ्यास तो आप दिन में कई बार कर सकते हैं। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, इसको बिस्तर पर लेट के, आराम से लेट के भी कर सकते हैं, ताकि उनको नींद सरलता से आ जाए। या जो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए, रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, जिनके लिए बैठ के करना संभव नहीं है, तो वो आराम से बिस्तर पर लेट के भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। और इसका अभ्यास करने से उनको कितनी अधिक मानसिक शक्ति मिलेगी। अब इसे करना कैसे है? इसको करने के लिए, देखिए, इसके करने के लिए लोग अलग अलग तरीके बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तालू में, जीभ को तालू में लगा दो, ऐसे। और जो हमारा उंगली है, इंडेक्स फिंगर, इसको कान के यहाँ पर बाहर की साइड, जहाँ एक हड्डी उभरी हुई है, उसके गड्ढे में हल्के हाथ से रखते हैं। हल्का हाथ दबाव देते हैं, ज़्यादा गहरा दबाव नहीं देते। और जब मुंह बंद करके हम माँ बोलते हैं, उस समय दांत खुले हुए होंगे और वो स्वर जो निकल रहा है, उस स्वर के प्रति हमको एकाग्र होना है, क्योंकि उसका कंपन हमको सिर में मालूम पड़ता है। और जीभ अगर तालू में भी लगा देते हैं तो और अच्छी तरह मालूम पड़ता है। आप इसको जितनी बार भी करेंगे, आप शुरुआत आप 5 बार से करें, धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ाएंगे, इसका लाभ आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। और ये बहुत सरल है, हर उम्र के लोग इसे भी कर सकते हैं, बीमार, स्वस्थ, और बच्चे से लेकर बड़े तक सबके लिए अच्छा है। तो चलिए, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी कर लेते हैं।
मैंने बोला इसके लिए इंडेक्स फिंगर को कान के इस जगह पर हल्के हाथ से हम बहुत हल्का सा एक प्रेशर देंगे और उसके बाद आंखें बंद कर लेंगे, शरीर को शिथिल कर लेंगे और मन को तनाव मुक्त करने के साथ अब श्वास नाक से भरना है और म की आवाज़ करते हुए मुंह बंद करके ही छोड़ना है। इस प्राणायाम को आप जब भी करेंगे, करने के साथ ही मन इतना शांत हो जाता है कि आँख खोलने की इच्छा भी नहीं होती है, बस लगता है करते चले जाएं। बस शुरुआत में मैंने बोला 5 बार ही करें और दिन में 2-3 बार कर सकते हैं और एक बार बस 5 बार करें, फिर जब भी आपका दिल करे, जब आपको ज़रूरत लगे आप करें इसका। और रात में सोने से पहले ज़रूर करें। आप देखेंगे कि नींद तो अच्छी आ ही रही है। आप बहुत तनाव मुक्त बढ़िया नींद के साथ जब सुबह उठेंगे तो आपको बहुत हल्कापन लगेगा। तो मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर अधिक करेंगे और इन प्राणायाम के अभ्यास से खुद तो तनाव मुक्त होंगे ही, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये पाचन संस्थान को भी स्वस्थ बनाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्योंकि जब तनाव मुक्त रहते हैं हम तो भोजन का पाचन सभी तंत्रिका तंत्र से ही सारे अंग संचालित होते हैं। जब वो शांत है तो शरीर का हर काम व्यवस्थित तरीके से होता है, क्योंकि आंतरिक अंग जितने भी हमारे वो सारे तंत्रिका तंत्र से ही संचालित हैं और वो जब स्वस्थ रहती है तो शरीर के सारे अंगों में एक समरसता रहती है, वो अपने काम को अच्छी तरह करते हैं, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ भी रहते हैं। तो मेरा वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आप लाइक भी करेंगे और नहीं पसंद है तो लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कैसा लगा ये लिख के ज़रूर बताएंगे कि इन 2 प्राणायामों का अभ्यास आपको कैसा लग रहा है। करके देखें, 1 सप्ताह करके देखें और आपको लाभ जो भी मिलेगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।